सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल के अगले पार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बेसिक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग चैप्टर देख रहे थे। तो इस पार्ट में हम पहले चैप्टर पे एग्जांपल्स हम देखेंगे। ठीक है, आपके प्रैक्टिस के लिए आप इस एग्जांपल्स आप ट्राई कर दीजिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं कि आपको क्या क्या प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल्स करने। तो ये 4 एग्जांपल है। सबसे पहले हम 2 नंबर स्वैप करेंगे, उसके बाद यूज़र से 5 नंबर्स एक्सेप्ट करेंगे और उसका टोटल और एवरेज निकालेंगे। तीसरे एग्जांपल में यूज़र से एंटर किए हुए नंबर से यानी कि डेज से उसमें कितने मंथ्स होते हैं और कितने डेज होते हैं ये हम एंटर करेंगे। उसके बाद फार्मूला के ज़रिए हम एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको हिंट बताने जा रहा हूँ। अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहते हो तो मैंने इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में दूसरे वीडियोस मैंने अलग बनाए, उसमें आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हिंट आपको बताता हूँ। तो पहला प्रोग्राम हमारा है राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप बिटवीन 2 नंबर्स। तो यहाँ पे हम 2 नंबर स्वैप करेंगे। सबसे पहले इसका स्टेप्स मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमें 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे, जो कि हम यूज़र से 2 नंबर्स एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद तीसरे एक एम्प्टी वेरिएबल में ये 2 नंबर्स हम एक्सचेंज करेंगे। मैं आपको इसका रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ कि ये कैसे करना है। मान लो कि हमारे पास एक 2 पॉट्स है, यानी कि ये दोनों भी भरे हुए हैं। इसमें कोई भी पानी हो सकता है, ये पानी से भरे हुए हैं। अगर हमें ए में जो पानी है वो बी में डालना है और बी में जो है वो ए में डालना है, तो आप ये कैसे करोगे? अगर ये दोनों भी फुल भरे हुए हो तो आपको यहाँ पे एक तीसरे पॉट की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो ये एम्प्टी पॉट होगा तीसरा, उसमें कोई नहीं है, कुछ नहीं है उसमें। तो अगर आपको ए पॉट में बी का पानी डालना है तो आपको ए को पहले एम्प्टी करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप ए सी में डालोगे। इसके बाद ए एम्प्टी हो जाएगा। ए एम्प्टी होने के बाद बी में जो वाटर है वो आप ए में डालोगे, तो ए अब फुल भर गया। उसके बाद बी एम्प्टी हो गया। बी एम्प्टी होने के बाद जब हमने सी में ए डाला था तो अब वापस वो बी में डाल दीजिए। ठीक है, इस तरीके से वो स्वैप हो जाएगा, यानी कि एक्सचेंज हो जाएगा। सेम वैसे ही आप वेरिएबल्स में कीजिए, आपको 2 वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आपको मिल जाएगी स्वैप करने के बाद। तो अगला एग्जांपल है, आपको यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एक्सेप्ट कराने हैं और उनके टोटल और एवरेज आपको डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ पे आपको स्टेप है, सबसे पहले 5 सब्जेक्ट्स आप डिक्लेयर कीजिए जो कि इंटीजर टाइप की। कोई भी आप इसे 5 नेम दे सकते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स को। और आपको एक अनदर वेरिएबल बनाना है जो कि एवरेज हम उसके निकाल सकें, और दूसरा टोटल निकालने के लिए और एक इंटीजर वेरिएबल हमें लेना पड़ेगा, उसमें हम इन 5 सब्जेक्ट की एडिशन कर सकें। ठीक है, और यहाँ पे 5 सब्जेक्ट एक्सेप्ट करने के बाद टोटल वेरिएबल में आपको पहला वेरिएबल प्लस दूसरा वेरिएबल प्लस तीसरा, ऐसे 5 वेरिएबल की एडिशन आपको टोटल वेरिएबल में स्टोर करनी है। अगर आपको एवरेज निकालना हो तो टोटल वेरिएबल में एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय जितने भी आपको सब्जेक्ट लिए हैं 5 डिवाइडेड बाय 5 कीजिए, आपको उसका एवरेज मिल जाएगा। जैसे कि हमारे टोटल का फॉर्मूला आप देख सकते हैं और एवरेज का भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तीसरा एग्जांपल है हमारा, हम यूज़र से यहाँ पे नंबर ऑफ़ डेज़ एक्सेप्ट करेंगे कि कितने डेज़ आपको चाहिए और उस डेज़ में से आप कितने मंथ्स होते, कितने डेज़ होते, ये हम निकालेंगे। तो सबसे पहले यूज़र से डेज़ एक्सेप्ट कीजिए। उसके बाद जो हमने डेज़ एक्सेप्ट किए हैं उस डेज़ को 30 से डिवाइड कीजिए और वो अलग वेरिएबल में स्टोर कर दीजिए, यानी कि आपको उन डेज़ में कितने मंथ्स है वो आपको मिल जाएंगे।
अगर आपको रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर निकालिए जो कि हमने डेज एक्सेप्ट किए हैं और वो अलग वेरिएबल में स्टोर कीजिए, यानी कि जो उसमें रिमेनिंग रह जाएगी डेज तो उन्हें आप प्रिंट कर दीजिए, यानी कि कितने डेज और कितने मंथ्स होते हैं। ठीक है। और फोर्थ एग्जांपल में आपको फार्मूला यूज़ करके एरिया ऑफ सर्कल, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल निकालना है। तो इसके फार्मूले मैं आपको दे देता हूँ। अगर आपको एरिया, सर्कल का एरिया निकालना हो तो आपको पाई आर स्क्वायर फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि पाई में एक पाई वेरिएबल आप लीजिए, उसमें 3.14 फ्लोट वैल्यू रखिए। उसके बाद यूज़र से आप रेडियस एक्सेप्ट कर दीजिए और डायरेक्टली आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, फ्लोट टोटल इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर यानी कि स्क्वायर कैसे करना है, रेडियस इंटू रेडियस, वो ब्रैकेट में आपको लिखना है। ठीक है। तो आपको एरिया ऑफ सर्कल मिल जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो आपको यूज़र से लेंथ और ब्रेड्थ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और टोटल वेरिएबल में टोटल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्रिंट कर दीजिए, आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल जाएगा। और ट्रायंगल के लिए आपको 1/2 यानी कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ पे आपको बेस ट्रायंगल की और हाइट आपको यूज़र से एक्सेप्ट करानी है और ये फार्मूला यूज़ करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। 1/2 आप कीजिए, यानी कि यहाँ पे आपको 1/2 इंटू ब्रैकेट में बेस इंटू हाइट करना है, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। ठीक है। ये आप एग्जांपल्स ट्राई कीजिए। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे चैनल पे जाके यहाँ पे आप सॉल्यूशन देख सकते हैं।